यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर क्लास 11th और 12th के लिए है। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न यह है, बिंदु ए 1,2 व 3,4 से बने रेखाखंड के लिए लंब समद्विभाजक करने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है और यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका यह है, सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरीके से दो लाइन खींचते हैं। देखिए ये ए बी रेखा हम मान लेते हैं ए और बी, जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर 1,2, बी का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 3,4। ये दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और ये जो रेखा है सी से लेकर डी तक इसको लंब समद्विभाजित करती है ना। तो लंब समद्विभाजित करती है तो यहाँ पर के इसके बिंदु निकालने पड़ेंगे। तो ये जो बिंदु है इसे हम M मान लेते हैं और ये जो M है वो मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु। तो जब M मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे देखिए, तो यहाँ पर ये 1 है, ये 3 है, तो 1 + 3 अपॉन में 2 का 2 + 4 बटे में 2। तो इस तरीके से हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 + 3 ये 4 हो जाएगा, 4/2 4 2 6 6 बटे में 2। यहाँ काट देंगे, 2 3 6, ये 2 से 2 बार में 4 हो गया। तो 2,3 आ गया। यानी इसका मतलब इसके मिड पॉइंट जो मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं वो आ गए हैं आपके लिए 2,3। ठीक है। तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए, इसके लिए मुझे समीकरण निकालनी पड़ेगी। तो 2,3 से होकर जाने वाली 2,3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो यहाँ पर अगर हम समीकरण की बात करें तो इस तरीके से समीकरण होती है y - y1 बराबर m × x - x1। ठीक है। तो y - y1 बराबर m × x1, x - x1 होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये पहला कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ पर x1 है और दूसरा कोऑर्डिनेट है जो वो यहाँ पर y1 है। तो y - y1 का मान है 3 बराबर में m × x - x1। x तो ऐसे ही रहेगा, -x1 का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर हमें ये m निकालना पड़ेगा। तो हम ये जानते हैं कि m1 × m2 बराबर होता है -1। ठीक है। m1 × m2 बराबर होता है -1, यानी दोनों प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो सबसे पहले मैं AB की अगर प्रवणता निकालूं यानी ढाल निकालूं AB की, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये होता है y2 - y1। तो y2 का मान है 4 माइनस, ठीक है, यहाँ पर है 2, तो 4 - 2 बटे में इस तरीके से 3 ये वाला और 3 और -1, 3 - 1 गुणे m बराबर में -1। ठीक है। तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, गुणे m बराबर में -1। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी इट मींस m बराबर -1 बचा। ये जो m बराबर -1 आया है ये समीकरण में रख देंगे, जो कि हमने समीकरण यहाँ पर ये वाली लिखी हुई है, समीकरण 1 मान लेते हैं। इसमें हम m का मान -1 रख देंगे। ठीक है ना। तो रख दीजिए y - 3 बराबर में m -1 x - 2। ठीक है। तो ये हो जाएगा y - 3 बराबर में -x प्लस का 2। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा y, ये x को इधर ले आएंगे, y + x बराबर में प्लस का 2, 3 ये माइनस का उधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, यानी y + x बराबर में कितना 5। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी समीकरण आ जाएगी y + x बराबर 5। तो यहाँ पर आप समीकरण जो लाए हैं वह y + x बराबर 5 आ गया है। यही हमारा रेखा का समीकरण हो जाएगा। ठीक है ना। तो लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण इस तरीके से निकाल सकते हैं। बिल्कुल आपने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर रेखा का समद्विभाजक समीकरण निकाल सकते हैं। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।